हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग आउटर रिंग रेडियस 3r रोलिंग clockwise without slipping on horizontal surface with angular velocity omega and second a inner disk of radius 2r। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर speed omega by 2, the ring and disk are separated by frictionless ball bearing। ये आपको दिख रहा है, ये अंदर एक ये डिस्क है, इसका रेडियस आपके पास दिया गया है 2r और ये ओमेगा बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और बाहर वाला जो बड़ा वाला रिंग है 3r रेडियस का वो क्लॉकवाइज है और वो स्लिप नहीं हो रहा है, विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग। द सिस्टम इज इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन मतलब इसका जो ओमेगा है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है। द पॉइंट P on the inner disk of at a distance r from the origin where OP makes an angle 30 degree with the horizontal। ठीक है। then with respect to the horizontal surface, तो इसमें पूछा है पॉइंट O और P की वेलोसिटीज स्पेशली। क्लियर? तो देखो ध्यान से। तो देखो जो सेंटर की वेलोसिटी है उसका किसी भी रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये दिया गया है कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी, तो जो सेंटर होगा या इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी की वेलोसिटी हम लोगों के पास होगी 3r ओमेगा। क्लियर है? ये ओमेगा से घूम रहा है, आपको दिया गया था आउटर वाला, और इसकी रेडियस दी गई है 3r। क्लियर? और ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो 3r ओमेगा आई कैप हम लिख सकते हैं सेंटर की वेलोसिटी, जो कि हम लोगों को शायद फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन तो एक करेक्ट हो गया। अब पॉइंट P के लिए अगर हम बात करें, अब देखो ये जो 3r ओमेगा है, अब इस डिस्क में जितने भी पॉइंट होंगे सब के सब 3r ओमेगा से तो आगे जा रहे होंगे सारे, और फिर अलग अलग पॉइंट पे रोटेशन की वजह से अलग अलग इफेक्ट होगा। मतलब अगर हम पॉइंट P लिखें तो इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में 3r ओमेगा तो इधर है ही है। क्लियर? अब जो है वो अंदर वाले डिस्क के रोटेशन की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी होगी जो टेंजेंशियल आपके पास आएगी, वो इस तरफ में आएगी, जो कि मिलेगी r, और इसका रोटेशन, इसके रोटेशन की स्पीड दी गई है ओमेगा बाई 2। देखिए क्या दी गई है? ओमेगा बाई 2। तो ये हम लोगों के पास मिल जाएगा r ओमेगा बाई 2। क्लियर? अब हम इसके जरा कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा दिख रहा है ये वाला एंगल 30 है, तो ये 30 होगा, तो ये एंगल 60 हो गया। तो ये मिलेगा आपके पास r ओमेगा बाई 2 cos 60, मतलब r ओमेगा बाई 2 cos 60, मैंने 1/2 यही लिख दिया, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इसका आएगा जो कि मिलेगा आपको r ओमेगा बाई 2 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। क्लियर बेटा? तो अब मैं जरा एक बार पॉइंट P की सारी वेलोसिटीज लिख लेता हूं पहले। तो ये 3r ओमेगा आगे की तरफ में है और r ओमेगा बाई 4 पीछे की तरफ में है। क्लियर है? तो अगर मैं खाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग P की वेलोसिटी लिख रहा हूं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये मिलता है 3r ओमेगा माइनस r ओमेगा बाई 4, तो ये आपके पास मिल जाएगा 11r ओमेगा बाई 4। ये आ गया हमारे पास पॉइंट P की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। क्लियर बताइए? अब अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉइंट P की एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी है, और वो हम लोगों के पास है r ओमेगा √3/4। दिख रहा है ना बेटा? 2 इंटू 2 नीचे वाले दो, ये 4 हो जाएंगे। तो अब अगर हमको P की वेलोसिटी लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दिया गया, तो ये आपके पास मिलेगा 11r ओमेगा बाई 4 आई कैप प्लस r ओमेगा बाई 4 √3 जे कैप। जरा चेक करो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। ये हम लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, बराबर? यस, तो इसका सेकंड वाला आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शंस करेक्ट दिखते हैं। क्लियर? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।